पिछले 34 दिनों से लगातार सीजेपी का प्रोटेस्ट जो है वो जंतर मंतर पर जारी है। तस्वीर में रात का समय का दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है तमाम जो यूथ हैं वो पहुंचे हुए हैं। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम तरीके के जो है यूथ और दिल्ली की गर्मी से ज़्यादा जो है वो सरकारी लोग जो है तमाम बैनर पोस्टर लेके आ रहे हैं। हम बात करने की भी कोशिश करेंगे। सीजेपी का प्रोटेस्ट लगातार कई दिनों से हो रहा है, अभी तक सरकार इस पूरे मामले पर नहीं कुछ सुन रही है। सरकार की नाकामयाबी है ये। आ जाओ। बात करें लगातार जो है प्रोटेस्ट सीजेपी के यहाँ पर चल रहा है और लगातार आप लोगों की मांग है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। हमारी एक ही मांग है, प्रधानमंत्री और धर्मेंद्र प्रधान दोनों ही इस्तीफा दें, ये हमारी मांग है। लेकिन अभी तक सरकार इस पर कुछ भी चर्चाएं करने से जो है आगे नहीं आ रही है। आएगी, सरकार डर रही है, आएगी। आप लोग के साथ ये भी आए हुए हैं और देखा जा रहा है कि इनके हाथों में जो है पोस्टर है और साथ ही एक जो है आप भी यहाँ पर आए हुए हैं और लगातार पोस्टर लेके यहाँ पहुँचे हुए हैं। सीजेपी का प्रोटेस्ट है और लगातार शिक्षा मंत्री का इस्तीफा आप लोग मांग रहे हैं। जी बिल्कुल। जी जी जी, एक सेकंड, आप कौन से मीडिया से हैं? भारत समाचार, ठीक है। आप भारत से हैं। सबसे पहले तो मुझे ये देखना था कि कहीं आप कोई गोदी मीडिया से तो नहीं है, तो कोई इशू नहीं है। आपका सवाल वाजिब है और आपका पूरा जवाब दिया जाएगा। आप सवाल करिए प्लीज। सवाल ये है कि सीजेपी का प्रोटेस्ट जो है वो 34 दिन का हो चुका है, लेकिन सरकार अभी तक आप लोग की मांगों पर जो है वो नहीं पहुंची है, ना तो उस पर बातचीत कर रही है। देखिए, मुद्दा सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का नहीं है, ठीक है ना। सरकार को ये पता है कि अगर ये इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का वो पास करते हैं तो उसके बाद सीतारमण का नंबर है, उसके बाद नितिन गडकरी का नंबर है और एट लास्ट जाके उस फासिस्ट गवर्नमेंट का, ठीक है ना, जो अपने गुरूर में, अपने घमंड में चूर हुआ बैठा है, एक 8वीं फेल, जो जिसको मतलब आप ये मान के चलिए कि बिना पढ़ा लिखा इंसान, ठीक है ना, ये हिंदुस्तान के इतिहास में एक काले अक्षरों से इसका नाम लिखा जाएगा कि एक भारत की कमानी उस इंसान को दी गई जो आज तक अपनी मार्कशीट तक प्रस्तुत नहीं कर पाया जनता के सामने। बिल्कुल, लगातार देख सकते हैं तमाम बच्चे जो हैं यहाँ पर पहुँच रहे हैं और कई दिनों से ये जो है मांग जो है इन लोगों का जो है जंतर मंतर पर लगातार धरना देकर पहुँचे। तस्वीर में दिखाने की कोशिश करूँगा। आप साफ तौर पर तस्वीर देख सकते हैं कि तमाम बच्चे जो हैं यहाँ पर वो पहुँचते हुए आ रहे हैं। लगातार आप लोगों की मांग जो है महीनों हो चुकी है, लेकिन अभी तक पूरी होने की बात नहीं आ रही। 3 मांगे आप लोगों की हैं, लेकिन सरकार अभी तक इस पर कोई बातचीत नहीं कर रही है। देखिए, अभी तक भले ही सरकार ने हमारी मांग पूरी नहीं की है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है हमारी मांग पूरी होगी। और जब तक मांग पूरी नहीं होगी हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हम ऐसे ही बैठेंगे और हम यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। और हमें यकीन, पूरा विश्वास है कि हमारी मांग पूरी होकर रहेगी। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होकर रहेगा। शिक्षा विभाग में सुधार होना चाहिए। आप कहाँ से हुए हैं? जी, मैं हरियाणा से आया रोहतक से। लगातार आप लोग भी मांग कर रहे हैं, यहाँ पर कई दिन हो चुके हैं कि जिनकी बहन बेटों का अन्याय हुआ, जिनको हक नहीं मिला, हम उनको अन्याय दिला के रहेंगे। बिल्कुल, हमारे साथ और भी यूथ हैं यहाँ पर। आप लगातार जो है मांग, लगभग पंजाब से आप आए हुए हैं, कई दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले पर कोई बातचीत नहीं। मेरा देखो लग्जरी कार का शोरूम है, मैं स्पेशली यहाँ छोड़ के रात को सेवा के लिए आया पंजाब से। काफ़ी पानी पुनी लेके जो भी रस्त लेके आ सकते हैं। अपना यह कि जो धर्मेंद्र प्रधान है वो अपना इस्तीफा दे, ताकि जो AIEEE का जो अपना नीट का पेपर लीक हुआ था, ताकि वो जो बच्चों ने इतनी मेहनत की है, किसी की मेहनत ख़राब करना, किसी के माँ बाप कैसे मेहनत कर करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, आगे लेके जाते हैं, उसका पेपर वो लीक हो गया। जो बेचारे बच्चों की मेहनत है वो करी कराई रहेगी। जो अमीर बंदे हैं उनको पेपर बेच दिया गया गवर्नमेंट द्वारा। ये बीजेपी ने मिलके जो भी किया, वटएवर, बहुत ही गलत है। बच्चों के लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल, साफ तौर पे आप तमाम तस्वीरें में दिखाने की कोशिश करूंगा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है रात में भी लगातार जो है बच्चों की भीड़ आती हुई नजर आ रही है। आप ये भी तस्वीर देख सकते हैं। साफ तौर पर तमाम पोस्टर लेके आए हुए हैं। आपने जो पोस्टर लेके यहाँ पर पहुँचे हैं, मुझे चाय पसंद है और चाय वाला नहीं। हाँ जी, मुझे वो प्रधान पसंद है जो स्टूडेंटों के बारे में सोचे, फ्यूचर के बारे में सोचे, ना कि ऐसे दंगे करवाए। बिल्कुल, इनके भी देख सकते हैं हाथों में जो पोस्टर है, साफ तौर पर तमाम चीजें जो हैं लिखी गई हैं। आप जो लेकर आए हुए हैं और शब्द जो लिखे हुए हैं, इस पर क्या कहेंगे? समझदार को यही इशारा काफ़ी है और ज़्यादा से ज़्यादा वे समझने की कोशिश करें। इसी तरह हम यहाँ पर रहेंगे, कब तक नहीं सुनेगी सरकार। आखिर सरकार को ये सब चीज़ें सुननी पड़ेंगी। साफ तौर पर आप देख सकते हैं सीजेपी का प्रोटेस्ट लगातार जो है वो जारी है। यहाँ पर देख सकते हैं लगातार लाइन लगाकर लोग जो है वो पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ और भी जो है वो छात्र हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करें। कहाँ से आए हुए हैं आप? सर यहीं से हैं, दिल्ली से ही हैं। आप लगातार प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं और मांग जो है, मैं यहीं शामिल हुआ हूँ और यहीं पे हूँ, यहीं रहता हूँ।
मांग को लेकर क्या कहेंगे? घर वाले खाना बंद कर दिया तो मैं यहीं पे रहता हूँ। क्यों खाना क्यों बंद कर दिए घर? वो कहने लगे तू प्रोटेस्ट में आ रहा है, खाना बंद कर दिया मेरा। तो क्या घर वाले आपके सपोर्ट में नहीं है? नहीं, घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं, कहने लगे जा लेकिन रात को घर आ जा। मैं रात को यहीं सो जाता हूँ। कितने दिन से घर नहीं गया आप? मैं 6 दिन से। 6 दिन से। हाँ। तो अब घर वाले साहब मना कर दिए कि घर मत आओ। नहीं, वो ये कह रहे खाना नहीं देंगे तो घर आ जा। तो अब मैं ऐसे भी खाना खा लिया, मैं जा रहा हूँ घर। तो क्या अब जाओगे आज से घर? अभी घर जा रहा हूँ। अच्छा, फिर सुबह आओगे? हाँ, ठीक है, देख सकते हैं कि ये दिल्ली के। फिर सुबह 5-6 बजे सुबह यहीं आ जाएगी। अच्छा, यहीं पे आ जाओगे। क्या करते हो आप? सर जॉब करता हूँ, मेरी जॉब करता हूँ। तो अब नहीं जा रहे हो आप? नहीं, अभी नहीं जा रहा ऑफिस। अच्छा। हाँ। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कई दिनों से जो है ये घर नहीं जा रहे हैं और लगातार प्रोटेस्ट में शामिल हैं। घर वालों ने भी साफ तौर पर इनको बोला है कि घर आओ, नहीं तो घर मत आओ, बाहर ही रहो। आप कब से यहाँ पे हैं? सर मैं तो 30 दिन से यहाँ पे हूँ। लगातार आप लोगों की जो मांग है उसको लेकर सरकार अभी तक कोई चर्चाएं नहीं कर रही है। सर करेगी, टाइम लगेगा सर, टाइम लगता है, सफलता ऐसे नहीं मिलती सर, टाइम लगता है। उस बात को लेकर क्या कहेंगे जो पिछले दिनों तमाम लड़कियों पर जो है लाठीचार्ज? बहुत गलत हुआ सर, बहुत गलत हुआ। हमारी बहन बेटियों के साथ ऐसे हुआ सर, हरगिज़ नहीं बर्दाश्त कर सकते। बहुत गलत किया सरकार ने। वीडियो में देखा हूँ किसी का सीने फाड़ रहे हैं, किसी का लाठी वार कर रहे हैं। सर ये बहन के साथ हिंदुस्तान में अपने क्या है यार सर, ये सर बहुत गलत हुआ। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है तमाम लोग प्रोटेस्ट में जो है वो शामिल होने के लिए लगातार वो पहुँच रहे हैं। सर आप भी यहाँ पर आए हैं प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए। कई दिनों से लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा है, सरकार आप लोगों की बातों को लेकर अभी तक चर्चाएं नहीं कर रही। देखिए, आज जो नौजवान सड़कों पे है और आप देख रहे हैं सारे मंत्री, सारे मिनिस्टर, सभी सरकारें अपने मज़े से बैठी हैं। ये नहीं कोई पूछने को तैयार है कि छात्र अगर अपनी परेशानी को लेकर सड़कों पे बैठा है, कम से कम इनका फ़र्ज़ बनता है कि वो लोग आके पूछें। कम से कम एक कोई डेलीगेशन आके पूछ ले कि भाई आपकी परेशानी क्या है, ये कोई बात है। लेकिन इनकी बला से कि अगर कोई छात्र जो है सड़कों पे मर रहा है या परेशान है तो इनकी बला से ये अगर अपने मीटिंगों में, अपनी रैलियों में 2-2 घंटे लेट पहुंचते हैं तो कोई कहने वाला नहीं। अगर छात्र 1 सेकंड भी लेट पहुंचता है अपनी परीक्षा में तो उसको परीक्षा देने नहीं दी जाती। तो वही हाल है नीट के लिए। कई बच्चों ने ऐसे हैं जो परीक्षा नहीं दे पाए और उन्होंने अपनी जान दी। तो कम से कम जहां नेताओं को, मंत्रियों को, सबको इतनी सहूलतें हैं कि वो कम से कम आधा घंटा, 1-1 घंटा लेट पहुंचते हैं, छात्रों के लिए भी कम से कम आधे घंटे की सहूलत होनी चाहिए कि अगर नीट के एग्ज़ाम में कोई परेशानी से पहुंच रहा है, किसी कंपटीशन के एग्ज़ाम में कोई इमरजेंसी हो गई, एक्सीडेंट हो गया, तो उसको कंसिडर करना चाहिए। और आज नौजवान जो अपनी मांगें लेके इस हिंदुस्तान के अपनी आवाज़ लेके खड़ा है तो सरकार का फ़र्ज़ बनता है। तो इससे पहले भी सरकारों ने सुना, कोई नई बात नहीं कर रहे। नौजवान जो आज निकले हुए हैं अपनी मांग को लेके, अपने हक को लेके निकले हुए हैं, आज इनका भी फर्ज बनता है कि हमारी आवाज़ सुने। हम देश के नागरिक हैं, हम देश के लिए बेहतरी के लिए बात करने आए हैं। ये जो नौजवान आए हैं ये कोई अपने लिए कहने नहीं आए हैं, ये देश की हक की बात कहने आए हैं और आने वाली नस्लों के लिए बात कहने आए हैं और आने वाले फ्यूचर की लड़ाई लड़ने आए हैं। सर आप कहाँ से आए हुए हैं? और लगातार जो प्रोटेस्ट है पिछले दिनों भी देखा गया था, तमाम जो लड़कियां थी उन पे भी लाठीचार्ज हुई हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये बहुत शर्मनाक है और जिस तरह से ये दमन किया जा रहा है छात्रों का, वो एक अच्छी मांग लेके एक अपने भविष्य को सुरक्षित करने की जो बात कर रहे हैं, सरकार बजाय उसके सुनने के उनका दमन करने पर उतारू है। और उल्टा सरकार रोज मीडिया के माध्यम से, ट्वीट के माध्यम से तो आप बात कर रहे हैं, लेकिन पिछले 22 दिन तक यहाँ भूख हड़ताल पे बैठे रहे, तब कोई सरकार का प्रतिनिधिमंडल ने उनकी सुध नहीं ली, जो बहुत शर्मनाक है। और छात्रों में जो उबाल आया है वो उसके बाद ज़्यादा आया है और अब उनका दमन कर रहा है, उन पर लाठी बजाई जा रही है, महिलाओं, लड़कियों को भी पीटा जा रहा है। जो सरकार को शर्म आनी चाहिए और इन छात्रों से बात करनी चाहिए। तो एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में, पहले आज से नहीं आंदोलन छात्र कर रहे हैं, आज़ादी के बाद से ही आंदोलन कर रहे हैं। सब सरकारों ने छात्रों से बात की है, उनकी बात सुनी है और उनका समाधान किया है। बिल्कुल साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि आप भी कहाँ से आप आए हैं? मैं जी रोहिणी से आया हूँ जी। लगातार आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं कोई भी। वो निकम्मी सरकार है, इन्होंने, इनके ना बाप है, ना बेटा है, ना बहू है, ना बच्चे हैं, कुछ नहीं है। तो इनको क्या मतलब, इनको पता ही नहीं है कि देश के अंदर क्या हो रहा है। चाहे पेपर लीक हो, हर चीज़ है, चाहे हमारी महंगाई देख लो, घर के ग्रोसरी आइटम देख लो, सब चीज़ महंगी है हमारे देश के अंदर। कॉकरोच जनता पार्टी की जंतर मंतर पर पिछले 34 दिनों से ज़्यादा जो है लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं पर इस प्रदर्शन में पिछले 26 दिनों से सोनम वांगचुक द्वारा अनशन पर बैठा गया था, लेकिन आज जो है
वो मेदांता हॉस्पिटल में जो है मौजूद जो है केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के अगुवाई में जो है सोनम वांगचुक ने अपना जो है अनशन तोड़ दिया है। 26 दिनों बाद जो है ये अनशन जो है सोनम वांगचुक द्वारा फिलहाल अभी कुछ देर पहले तोड़ा गया। आप साफ तौर पर तस्वीर देख सकते हैं कि यही जंतर मंतर की तस्वीर है, जहां पर जो है तमाम हजारों की संख्या में बच्चे प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पीएम मोदी ने भी सोनम वांगचुक को आग्रह किया है कि वो डॉक्टरों की सलाह पर जो है अपनी दिनचर्या शुरू करें और जो है पूरी वजन जो है फिर से प्राप्त करें। तो कहीं ना कहीं ये जो अनशन थी वो अब 26 दिनों बाद जो है सोनम वांगचुक द्वारा वो तोड़ दिया गया है। अब जो है क्योंकि सोनम वांगचुक ने यह भी कहा है कि 65 सांसदों द्वारा जो है इनको पत्र लिखा गया था, अनशन तोड़ने का आग्रह जो है वो किया गया था, जिसके बाद आप तस्वीर देख सकते हैं कि ये जंतर मंतर का तस्वीर है। तकरीबन रात को 1 बजे की बात की ये तस्वीर है। यहाँ पर जो है अभी भी फिलहाल तमाम बच्चे जो हैं वो प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये अनशन जो है लगातार पिछले कई दिनों से चल रहा था, लेकिन अब जो है सोनम वांगचुक ने साफ तौर पर इस अनशन को 26 दिनों बाद जो है वो तोड़ते हुए नजर आए। हम कुछ लोगों से यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। सोनम वांगचुक जो है लगातार जो है 26 दिनों से अनशन पे बैठे हुए थे, अब जो है उन्होंने अनशन आज तोड़ दिया अपना। जी सही किया, अभी तो और भी उनको रहना चाहिए था अभी, क्योंकि अभी तक रिज़ाइन नहीं हुआ है। बाकी उनकी सिचुएशन जो किया है इनकी काफ़ी नाजुक चल रही थी, इस वजह से कोई दिक्कत नहीं है इस बात में, अगर उन्होंने छोड़ भी दिया। बाकी और भी हमारे जो युवा हैं हमारे और अभी बाहर से आ रहे हैं, उनको भी इस चीज़ में रख लेना चाहिए। बाकी देखते हैं अभी कितने लंबोरी प्रोटेस्ट चलता है। बात किया जाए, सोनम वांगचुक ने एक बात और कही कि 65 सांसदों को उनको पत्र प्राप्त हुआ था, उसके बाद वो तमाम बातें सोचकर जो ये अनशन खत्म किए। इस बार की में तो मेरे को कोई जानकारी नहीं, बड़े भाई बारे जितना मेरे को पता था मैंने आपको इतना बता दिया। बिल्कुल साफ तौर पर आप देख सकते हैं यहाँ की तमाम संख्या में जो है वो बच्चे अभी भी मौजूद हैं। अब जो है सोनम वांगचुक 26 दिनों बाद अपनी अनशन समाप्त कर चुके हैं। ये सरकार से भूख हड़ताल करके हमें लड़ाई नहीं लड़नी है। जो भी सोनम वांगचुक सर ने जो भी निर्णय लिया होगा वो कुछ सोच समझ के ही लिया होगा, लेकिन ये युवा नौजवान छात्र जो यहाँ पर है, कल जो यहाँ से जो आज अलर्ट हुआ है कि कल हर गांव में चौकी चौराहे चुंगों पर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया जाए। शायद ये सोनम वांगचुक सर का बहुत बहुत धन्यवाद है, उन्होंने अनशन तोड़ा। उन्हें पता है इस निर्लज निकम्मी सरकार से हमें भूख हड़ताल करके लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी, इससे हमें मजबूती के साथ हर तरीके से लड़ाई लड़ी जाएगी। हर एक युवा नौजवान छात्र ये चाहता है कि सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, और ये युवा नौजवान जब तक यहाँ से नहीं जाएगा, जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा। यदि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं लेते हैं, नरेंद्र मोदी इस्तीफा नहीं दिलाते हैं, तो आने वाले समय में कुछ ही दिनों बाद नरेंद्र मोदी का भी इस्तीफा मांगा जाए। नरेंद्र मोदी ने भी एक वीडियो जारी करके कहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है उसको कल सदन में पेश किया जाएगा और 1-2 दिनों में पास कर दिया जाएगा, क्योंकि बच्चों का जो आने वाले भविष्य में पेपर लीक होगा तो उस पर कड़ी से कड़ी जो है कार्रवाई होगी। नरेंद्र मोदी जी को आने वाले समय का भविष्य दिखाई दे रहा है। जो अभी जो बच्चों पर, हमारे साथियों पर, हमारे युवा नौजवानों पर लाठी पड़ी, कितने लोग यहाँ घायल हुए, उस चीज़ का दिखाई नहीं दिया। अब फ्यूचर दिखाई दे रहा है इन बच्चों का। जब तक फ्यूचर नहीं दिखा दिया, जब इन पर लाठी टूटी, इन पर इनके चोट लगी, उस बर्बरता को किसी ने नहीं देखा। और कोर्ट, हाई कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट, जिन्होंने भी इस वीडियो को देखने से नकार दिया, थू है ऐसी सरकार पे, ऐसे सुप्रीम कोर्ट पे जो बच्चों की आवाज़ और मांग को सुनने को निर्लज हो रही है। बिल्कुल, अभी भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। बात किया जाए 26 दिनों बाद जो है सोनम वांगचुक ने अपना अनशन जो है वो तोड़ दिया है। उन्होंने, मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। 26 दिन उन्होंने इस देश के बच्चों के लिए, उनका बच्चा नहीं तैयारी कर रहा कोई, हमारे लिए, हमारे घरों के बच्चों के लिए अपनों को, अपने आप को दुख दिया, कष्ट दिया, और बहुत ही अच्छी बात है ये। हम चाहते हैं उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो, उनकी उम्र लंबी हो, तो मैं उनके स्वास्थ्य के लिए कामना करूंगा और उनको धन्यवाद दूंगा, उन्होंने हमारी बात सुनी। अब बात करते हैं लड़ाई पर। नरेंद्र मोदी की पुलिस, अनुराग कुमार न्यू कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली, अमित शाह तड़ीपार, ये तीनों गुंडे हैं, ये कोई इंसान नहीं है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह इस देश के सबसे बड़े गुंडे हैं। भाजपा भारतीय जनता पार्टी नहीं है। जो बर्बरता इन्होंने 20 तारीख को दिल्ली की सड़कों पर नंगा नाच किया है, अरे 12 साल की बच्ची के कपड़े फाड़ देता 50 साल का दिल्ली पुलिस का ठुल्ला ही बोलूँगा, क्योंकि हरकतें ठुल्ली हैं। तब मैं कहना चाहता हूं कि इस देश के होम मिनिस्टर को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। अरे तूने ये ऑर्डर दिया है, कमिश्नर ऑफ पुलिस, तूने ये ऑर्डर दिया है कि जा और 12 साल की बच्ची के कपड़े फाड़ दे,
और आज क्या हुआ, कल शाम को मैं 4:30 बजे बड़ी शांतिपूर्वक दिल्ली के सीपी पर था, राजीव चौक पर। मैंने पूछा 50 लोग वहाँ पे कहीं कहीं अलग से आए हुए थे राज्यों से, जिनको ये नहीं पता कि एग्जिट कहाँ है, एंट्री क्या। टिकट तुमने दी है, कूपन तुमने दिया तो एग्जिट मान रहे थे, तो कॉन्स्टिट्यूशनली वो आस्क कर सकते हैं कि भाई मेरी राजीव चौक एग्जिट की टिकट है तो मुझे एग्जिट क्यों नहीं मिल रहा। मैंने इतना ही पूछा CISF को, ऑफिशियल को, लेकिन तभी बीच में इंटरवेन करते हुए अनुराग कुमार जो नया CP आया है, उसके गुंडे, दिल्ली पुलिस के गुंडे आते हैं, मुझे खींच के ले जाते हैं और नाखून लगाए इन्होंने। मुझे जो कर सकते थे, जो भी मुझे लेके गए, उन्होंने वो सारी हदें तोड़ दी। यानी कि इस आज़ाद देश में सवाल करना, हक की बात करना, ये अपराध है। तो नरेंद्र मोदी जो ढोंग बता रहा ना, ट्वीट करके क्या कह रहा है कि सजा, अरे दोस्त तू सजा किसे देगा, तू सजा देगा, तू 56 इंच का सीने वाला नहीं है। नरेंद्र मोदी 6 इंच का सीने वाला चूहा है। तू चूहा है क्योंकि ट्रम्प के सामने तू डरता है भीगी बिल्ली की तरह। अरे हमारे देश में महंगाई नहीं थी, अरे इसकी औकात नहीं तेल खरीदने की, ये विश्वगुरु बनाएगा। 56 इंच का सीना इसका, अरे तो जाना चिंपिंग से बात कर, उसकी आंखों में आके डाल के पूछ कि 60 किलोमीटर चाइना हमारे अरुणाचल प्रदेश में क्यों आया, पूछना। बिल्कुल, और भी लोग हैं। बात करें 26 दिनों बाद सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ा है। जी देखिए, जिस तरह से सोनम वांगचुक जी की तबीयत बिगड़ रही थी अनशन पर बैठने के बाद, और वो छात्रों के मुद्दों को लेकर के वो अनशन पे बैठे थे और उनकी तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की निर्लज और निकम्मी सरकार, जिसको तनिक भी शर्म नहीं है, ये नीट पेपर लीक हुआ, कोई अपने बेटे को गेहूं बेच करके, धान बेच करके वो अपने बेटे को पढ़ने के लिए भेजते हैं। बेटा पेपर देकर सुबह को शाम तक घर पहुंचता है, तब तक पता चलता है कि पेपर ही लीक हो गया। लेकिन उसी बच्चों में से कम 25 बच्चों ने आत्महत्या कर लिया। बताइए उनके घर परिवार के लोगों पे क्या बीतती होगी, जिसने उम्मीद पाला था कि हमारा लड़का नीट का पेपर निकालेगा, डॉक्टर बनेगा। और नीट का पेपर ही नहीं, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तमाम पेपर लीक हुए और तमाम छात्रों ने आत्महत्या किया। और आप बताइए कि इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हक अधिकार की अपनी बात करते हैं, रोजी रोटी की बात करते हैं, यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन पे लाठियाँ बरसवाती है, तमाम मुकदमे लाती है और उनको जेलों में डालने का काम करती है। लेकिन यही नौजवान इस भारतीय जनता पार्टी को आने वाले चुनाव के समय में इस सत्ता शासन को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। बिल्कुल, आप साफ तौर पर तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा कि अभी जो है फिलहाल कुछ ही देर पहले जो है अनशन सोनम वांगचुक द्वारा तोड़ा गया है। तमाम संख्या में बच्चे जो हैं वो भी अभी फिलहाल जंतर मंतर पे मौजूद हैं। सोनम वांगचुक ने 26 दिनों बाद जो है अपना अनशन समाप्त किया है। अभी भी आप लोग जंतर मंतर पर डटे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे जो 26 दिनों बाद अनशन तोड़ा है? देखिए, सोनम वांगचुक सर ने जो अपना समाप्त किया है अनशन, उनकी कुछ डिमांड्स है, कुछ मांगे हैं जो जायज़ है। उन्होंने कहा है कि जो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो बच्चे थे हमारे, उनको आपने जो है पकड़ लिया है, उन पर जो है आप कार्रवाई कर रहे हैं, मुकदमे लिख रहे हैं, तो वो मुकदमे आप ना लिखिए, वो इनकी मांग है। वो वांगचुक सर देश के है कि बच्चों के लिए उन्होंने अनशन शुरू किया था और बच्चों के जब कैरियर और भविष्य की बात आई तो उन्होंने अपना अनशन तोड़ दिया। तो हम सर को सल्यूट करते हैं, सलाम पेश करते हैं और हम जानना चाहते हैं कि इस देश में अगर सोनम वांगचुक जैसा इंसान ना होता तो तानाशाह बच्चों के ऊपर ऐसे पैरों से कुचलने का काम करता। जैसे एक बात और कही है, जिस तरीके से पिछले दिनों देखा गया था कि जंतर मंतर के आसपास पत्थर चल रहे थे, उन्होंने ये बोला कि इस धरना प्रदर्शन में कुछ बाहरी लोग भी आ चुके थे, जो हम लोग शांति प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने दंगा फसाद शुरू किया। पहले तो देखिए इन लोगों ने क्या किया, इस धरने को बदनाम करने के लिए, आंदोलन को बदनाम करने के लिए पहले इन्होंने पूरी कोशिश की, ट्राई किया। इन्होंने अपने जिनके प्लेट पे नाम नहीं था, ऐसे भी आपको पुलिस की वर्दियों में लोग दिखे होंगे कि सर उनके प्लेट पे नाम नहीं था, और ऐसे लोग भी दिखे हैं जो लगातार जो ड्रेस में नहीं है वो भी लाठियां चला रहे हैं। वो लोग कौन हैं आप जान लीजिए, वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग हैं, इस प्रोटेस्ट को बदनाम करने के लिए। इसमें देखिए अपना घर परिवार छोड़ करके सबसे ज़्यादा नौजवानों की संख्या है, आप गिन लीजिए यहीं आसपास, आप तो प्रतिष्ठित चैनल हैं, आप देख लीजिए सब जो है
पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, यहाँ कोई आतंकवादी नहीं आया था। सीआरपीएफ लगा दिया आपने, तमाम चीज़ें की आपने, किस तरह बच्चियों के साथ जघन्य तरीके से उस पर जो है पुलिसिया दमन करने का काम किया। ये भारतीय राजनीति में अभी तक नहीं हुआ था जो आपने किया है। तो नरेंद्र मोदी को ये जिम्मेदारी पहले ले लेनी चाहिए थी कि जब देश का वैज्ञानिक, देश के बच्चे, इस देश के भविष्य, आने वाले कल भविष्य जब इस तरह के प्रोटेस्ट पे हैं तो उनको आकर के बात करनी चाहिए थी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये देश आपका है, इस देश के आप प्रधानमंत्री हैं। हम आपको सम्मान पूर्वक यहाँ मंच पर लाते और आपसे अपनी जायज़ मांगे आपको देते कि प्रधानमंत्री जी ये हमारी मांगे हैं, हमारे साथ जो है इस तरह का कृत्य हुआ है, नीट पेपर लीक हुआ है। मैं उत्तर प्रदेश का निवासी। पीएम मोदी ने एक बात और कही है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है उसको कल सदन में पेश किया जाएगा और आने वाले समय में उसको बनाया जाएगा। देखिए, वो जब उन्होंने ये बात कही, जब हम लोगों ने यहाँ देखिए बारिश हो रही है, धूप लग रही है, रात का टाइम है जब आप जो है न्यूज़ लेते हैं, तो बच्चों ने अपना जान दे करके, अपनी जान लगा करके इस पूरे आंदोलन को ऐसी ताकत दी है। यहाँ से 5 किलोमीटर सड़कों पर आपको यही बच्चे दिखाई देंगे। आप इधर चले जाइए, राजीव चौक की तरफ, जनपद की तरफ चले जाइए, किसी भी लेन पे चले जाइए, अशोका रोड और यहाँ आसपास जंतर मंतर में जहाँ मोदी जी आज अपने एसी के कमरों में सो रहे हैं, वहाँ ये बच्चे भूखे प्यासे आज आंदोलन के लिए मजबूर हैं अपने देश में। तो वो इनकी घबराहट है कि कहीं हमको इन्हीं लोगों ने बनाया। देश में लोकतंत्र है, संविधान है और संवैधानिक तरीके से जो ये गांधीवादी विचारधारा पे चल करके बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, उनको अपनी कुर्सी का डर हो गया, तब वो आज बिल से बाहर निकले हैं और कोई बात नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे? सोनम वांगचुक ने जो है अनशन तोड़ा है अपना 26 दिनों बाद। देखिए, उन्होंने इस देश के नौजवानों के लिए जिस उम्मीद से उन्होंने नौजवानों के साथ एक लड़ाई को लड़ने का काम किया, जो पेपर लीक का मुद्दा था जिसको लेकर वो अनशन पर बैठे थे, तो उन्होंने नौजवानों ने जब उनसे अपील किया, जब उन्होंने सारी चीज़ों को देखा तो उन्होंने नौजवानों के लिए अपने अनशन को तोड़ने का काम किया और ये लड़ाई जारी रखने की उन्होंने कहा है। तो ये निश्चित तौर पर जो देश के नौजवान हैं, जो पूरे तरीके से आज हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग आ रहे हैं, इस सरकार के खिलाफ नौजवान अपने भविष्य को लेकर जो सड़कों पे रात के समय में अपने तमाम कॉलेज, कोचिंग, अपने पढ़ाई लिखाई को छोड़ करके इस देश में जो इस देश का नौजवान डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, कोई कहीं जाता है, लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो सरकार तानाशाही तरीके से इस आंदोलन को कुचलने की जो नीयत रखती है, उसके खिलाफ ये नौजवान खड़ा होकर के, लामबंद होकर के इस देश के तानाशाह की आंखों में आग डालकर इस दिल्ली के जंतर मंतर से अपनी आवाज़ को बुलंद करने का काम कर रहा है। और इस देश का बादशाह पूरी तरीके से डर चुका है। ये डर के माहौल में जो आज इन्होंने आकर के जो बयान देने का काम किया है, लेकिन नौजवानों की एक ही मांग है कि जो उनकी मांगे हैं, जो यहाँ का नौजवान, जो इस देश का गरीब बच्चा, जो भी जो अपनी जान दी है, जो आत्महत्या किए, उनकी बातों को लेकर के ये नौजवान आज आंदोलन के लिए खड़े हैं। और इस प्रधानमंत्री से और गृह मंत्री शिक्षा मंत्री से जो इस्तीफा मांगने की मांग है, उसको लेकर ये नौजवान खड़ा है और इस लड़ाई को निरंतर जारी रखने का काम। बात किया जाए, सोनम वांगचुक जो है 26 दिनों बाद अनशन तोड़े हैं और प्रधानमंत्री ने भी एक वीडियो संदेश जारी किया है बच्चों के हित में लाकर। प्रधानमंत्री जी जब देखें कि देश का नौजवान बहुत आक्रोशित हो गया है, ये नौजवान जो एक बार आंदोलन किया तो इंदिरा गांधी जी की सरकार हिल गई थी, जेपी के मूवमेंट को भी आप लोगों ने देखा है, लेकिन वो दौर भी देखा है आज़ादी से पहले कि जब गांधी जी आंदोलन करते थे तो अंग्रेजी हुकूमत भी उनसे आकर उनके आंदोलन धरना स्थल पर उनसे बातचीत किया करती थी। लेकिन पूरे देश ने देखा है कि 26 दिन से ज़्यादा हो चुका है सोनम वांगचुक जी के अनशन को, लेकिन अभी सरकार का कोई भी व्यक्ति उनसे बात करने के लिए नहीं आया है। और सरकार के पहुंचे तो हैं, जेपी नड्डा पहुंचे हैं, जितेंद्र सिंह पहुंचे हैं, दोनों लोग कैबिनेट मंत्री हैं केंद्रीय में, वो लोग पहुंचे, अनशन उन्होंने तुड़वाया जाके। आज वो तब पहुंचे हैं जब इस देश का नौजवान अपने खून पसीने से इस देश के भविष्य को सींचने के लिए अपने इस आंदोलन को अपने खून से जब सींचने लगा, जब देश के लोग अपने खून से सींचने लगे, तो उस डर से भारतीय जनता पार्टी के लोग आज लाइन लगा रहे हैं। कल इसी सत्ता से उखाड़ कर यही नौजवान उनकी सत्ता में अंतिम ताबूत खोपने का काम करेगा और इस सत्ता से जड़ से उखाड़ फेंकने का काम करेगा। बिल्कुल, आप साफ तौर पर ये तस्वीर देख सकते हैं कि अभी भी रात में जो है बच्चे यहाँ पर डटे हुए हैं, तमाम संख्या में जो पेरेंट्स भी यहाँ पर बच्चों के लिए पहुँचे हुए हैं, लगातार जो इनकी मांग है वो भी लेकर पहुँचे हैं। बात किया जाए 26 दिनों बाद जो है सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ा है,
सोनम वांगचुक अनशन तोड़ दिए हैं, लेकिन जिस मुद्दे पर बात हो रही थी धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा और एनटीए नेशनल टेस्ट एजेंसी, जब तक नेशनल टेस्ट एजेंसी जो संस्था है उसे बंद नहीं किया जाएगा, पूरे सिर्फ नीट का पेपर नहीं यूपीएससी से लेकर एसएससी से लेकर ये बंद हो जाएगी फिर कौन सा संस्थान आपको एक सरकार अपनी इस तरह से जितना भी अलग अलग, जैसे यूपीएससी का अपनी संस्था है, तुम जितने भी कोचिंग है नीट है खुद की अपनी संस्था है उसे सौंप दिया जाए, ना कि एक एनटीए के थ्रू। एक एनटीए प्राइवेट एजेंसी को सौंप दिया गया है, ठीक है। तो नेशनल टेस्ट एजेंसी प्राइवेट सोसाइटी को दे दिया गया, वो सोसाइटी लीक करवा दे रही है, ठीक है। तो सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कुछ नहीं होगा, हमें धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से एनटीए को बंद करना पड़ेगा। दूसरी मुद्दा ये है कि सरकार ये करे कि अनशन बंद कर देगा, लोग यहाँ से चले भी जाएंगे, लेकिन आप ये मानिए एनटीए को बंद कीजिए, एनटीए को बंद करना पड़ेगा, धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा चाहिए। हम लोग बाहरी लोग नहीं हैं, हम आरएसएस के सदस्य हैं। मेरा नाम किशन नंदन पांडे हुआ, ठीक है। हमने यहाँ पर देखा कि हम बिहार से आए हैं, गया जिला पड़ता है, गया जी मेरा घर पड़ता है। तो मैंने देखा कि नहीं शांतिपूर्ण तरीके से काम चल रही है। लोग यहाँ कर रहे हैं कि लोग यहाँ अफवाह फैला रहे हैं कि यहाँ एंटी नेशनलिस्ट चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है। क्या फंडिंग? मैं कोई फंडिंग, मैं अपना काम छोड़ के आया, मैं डिलीवरी काम करता, जोमेटो काम करता हूँ, मैं डिलीवरी का अपना काम। और भी लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। 26 दिनों बाद जो है अनशन तोड़े हैं सोनम वांगचुक ने, और वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी अभी वीडियो एक संदेश दिया है बच्चों के हित में। देखिए मोदी जी तो इस देश को गुमराह करते चले आ रहे हैं। आज तीसरी बार इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, लेकिन आज तीसरी बार इतने दिनों के बाद भी देश के नौजवानों को गुमराह करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी और इस देश का प्रधानमंत्री नकारा प्रधानमंत्री करने का काम कर रहा है। जिस प्रधानमंत्री ने अपने चुनाव में नौजवानों से वादा किया था कि नौजवानों हम आएंगे तो तुम्हें 2 करोड़ नौकरी देंगे, लेकिन आज धरातल पर क्या है? आज नौजवान यहाँ दर दर की ठोकर खा रहा है। यहाँ इतना बड़ा आंदोलन हुआ है, यहीं बगल में देश के प्रधानमंत्री जी आलीशान बंगले में सोए हुए हैं, लेकिन उनके कानों में जू नहीं रेंग रहा है। क्या यह नौजवान नहीं देख रहा है कि जिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को हम लोगों ने सत्ता दी, वो आज हम लोगों के साथ क्या बर्बरतापूर्ण काम कर रहे हैं? क्या धर्मेंद्र प्रधान अगर इस्तीफा दे देता है तो क्या उसका कद घट जाएगा? क्या वो मलाई नहीं काट पाएगा? इस देश का रक्षा मंत्री, इस देश का प्रधानमंत्री और इस देश की व्यवस्थाओं को खराब करने का अगर कोई काम कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। आज और भी लोग हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। 26 दिनों बाद जो है सोनम वांगचुक ने अनशन अपनी तोड़ी है। प्रधानमंत्री ने भी साफ तौर पर संदेश एक वीडियो माध्यम से जारी किया बच्चों के हित में। सोनम वांगचुक सर ने जब शुरू में बैठे थे तो उस टाइम भी उन्होंने जो है बच्चों के हित में ही बैठे थे, और आज जब सोनम वांगचुक सर ने जो ये धरना तोड़ा है तो ये भी बच्चों के हित में तोड़ा है। यही उनकी सबसे बड़ी जीत है। बिल्कुल बात करें जिस तरीके से पिछले कई दिनों से जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रोटेस्ट चल रहा है, इस प्रोटेस्ट में 26 दिनों से लगातार अनशन पर सोनम वांगचुक बैठे थे। आज उनकी जो अनशन वो तोड़ते हुए नजर आए। मैं तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा कि जंतर मंतर का तस्वीर है। फिलहाल अभी भी कई हजार लोग जो हैं यहाँ पर प्रदर्शन करने मजबूर हैं, क्योंकि लगातार जो इनकी मांग है उसको लेकर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन आज जो है सोनम वांगचुक ने भी अपनी जो है अनशन तोड़ दी है पूरी तरीके से। 26 दिनों का वो समय रहा है जो लगातार सोनम वांगचुक ने प्रदर्शन पे रहे, लेकिन अब जो है अनशन उनकी टूट गई है। जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह मौजूद रहे, और ये बात किया जाए तो कहीं ना कहीं 34 दिनों से लगातार सीजेपी का भी प्रदर्शन चल रहा था, और इस प्रदर्शन में साफ तौर पर नीट पेपर लीक मामले को लेकर बच्चों को इंसाफ दिलाने की बात कही जा रही थी। लेकिन अब जो है सोनम वांगचुक ने एक संदेश भी जारी किया। उन्होंने ये कहा है कि 65 सांसदों द्वारा जो है उनको पत्र लिखी गई थी। लेह लद्दाख के कुछ ऐसे लोग आए हुए थे, उसके बाद उनसे बातचीत करने के बाद जो है वो 26 दिनों बाद अनशन तोड़ते हुए फिलहाल नजर आए। यहाँ पे कई लोगों से हमने बात किया, उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि उनकी जो मांगे हैं वो रहेंगी। आने वाले भविष्य में किसी बच्चों को साथ जो है ऐसी खिलवाड़ ना हो, और लगातार जो है इनकी मांग उसको पूरी करने की बात कहते हुए फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रिंस के साथ अवनीश तिवारी, भारत समाचार, दिल्ली।